औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, छोटे कल का भी और आज का भी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने दो टाइप्स एसिड बेस्ड रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कर लिए थे। आज जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस हमारे पास, हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि नेम से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की ब्रेक डाउन है। लाइसिस का जो मतलब है वो होता है स्प्लिटिंग। सॉल्वेंट से ही ये सॉल्वो का वर्ड आया है कि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखें, कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके आयंस बनेंगे। वो आयंस एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब वो जो उसकी स्प्लिटिंग है, बस उसी को ही हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि वो कैसे स्प्लिट हो रहा है और आफ्टर स्प्लिटिंग वो कैसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक हो गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें हो रही होती है। इसी तरह सॉल्वोलाइसिस जो होती है, इसके अंदर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल खुद एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले करता है। जैसा कि देखें, हमें जब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक प्रॉपर्टी ये भी कहते हैं कि सॉल्वेंट शुड बी इनर्ट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वो इनर्ट होना चाहिए, वो किसी के साथ रिएक्शन में न जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के रिएक्शंस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो अपना उसमें एक्शन प्ले करता है। इसी तरह एटलीस्ट वन कंपोनेंट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो मैंने जैसे आपको कहा कि दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, कुछ नीचे मैंने लिखे हुए भी हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्वेंट इज ऑफन टर्म्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन। अब ऑटो आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन का हमें पता है क्या होता है कि आयोनाइज हो जाना चीज़ों का। ऑटो आयोनाइजेशन का खुद ब खुद हो जाना। तो कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्वेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर यह प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ब खुद आयोनाइज होते रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2NH3 इट विल गिव NH4 एंड NH2, यानी कि अमोनियम आयन एंड एमाइन। अब ये जो अमोनियम आयन है ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, ये जो एमाइन है ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट की तरफ से कौन सी स्पीशी की ज़रूरत है, क्या पॉजिटिव की ज़रूरत है या नेगेटिव की ज़रूरत है? तो देखें, ये सॉल्वोलाइसिस के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। क्यों? ये दो किस्म के कंपाउंड्स के अंदर टूट चुका है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जो भी चीज़ आगे ज़रूरत होगी ये उसके साथ जाकर कंपनसेट हो जाएगा। ज़्यादातर हमारा नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो अमोनियम का पॉजिटिव हाइड्रोजन आता है या प्रोटॉन आता है वो वहाँ जहाँ कर फैसिलिटेट किया करता है। दूसरे रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैंने लिए हैं, वो अगेन ऑटो आयोनाइज हो गए और उन्होंने मिल के बना दिया हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो ये भी वैसा ही सिस्टम है कि अगर आप रिएक्शन को नेगेटिव चीज़ ज़रूरत है तो वो सॉल्वेंट की तरफ से हाइड्रोक्सल आयन चला जाएगा। अगर उसको पॉजिटिव स्पीशीज ज़रूरत है तो हाइड्रोनियम आयन वहाँ पे चला जाएगा और ये अपना प्रोटॉन उसको डोनेट कर देगा, जो कि वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू भी मिल सकता है और किसी और नेचर से भी उसके साथ अटैचमेंट में जा सकता है। इसी तरह सेम कहानी एसिटिक एसिड की है कि एसिटिक एसिड में भी आपके पास यही हिसाब किताब होता है कि ये आपका क्या हो गया, इसने एक हाइड्रोनियम आयन अपने साथ अटैच कर लिया और यहाँ पे एसीटेट आयन बन गया है। तो ये तीन किस्म के मैंने डिफरेंट सॉल्वेंट की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने इन चीज़ों को समझना है कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं और ये क्यों होते हैं। तो सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद स्प्लिट होता है, खुद टूटता है और उसका कम से कम कोई एक पार्ट जो होता है वो जाकर रिएक्शन के अंदर अटैच हो जाता है और वो अपना एक्शन प्ले करता है। अच्छा, अब देखें करता कैसे है। ये हमारे पास साइनाइड है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। अभी हमने पीछे देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर H3O एंड OH नेगेटिव देता है। इट्स मीन दैट एक वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेक होता है तो वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। साइनाइड हमारे पास एक क्या है, नेगेटिव स्पीशी है। इसके ऊपर मुझे नेगेटिव लगाना भूल गया है। तो ये एक नेगेटिव स्पीशी है, साइनाइड आयन हुआ करता है, N9 है। साइनाइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट प्ले करेगा अपना रोल, लेकिन साथ में क्योंकि सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है तो इसका एक पार्ट यहाँ से ब्रेक होकर वो अटैच हो जाएगा जाकर साइनाइड के साथ।
अभी जैसे मैंने आपको कहा कि रिएक्शन में देखा जाता है कि रिएक्शन की नीड क्या है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए या उसको नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें इस साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको पॉजिटिव अब चाहिए होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा H और OH में, ये आयोनाइज होगा, इसका H पॉजिटिव इसके साथ आकर अटैच होता है तो हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है वो बन जाता है और उसके साथ हाइड्रोक्सल आयन उसमें आपको मिलता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसी तरह SO2Cl2 यानी कि थाइनाइल क्लोराइड, इसको अमोनिया के साथ मैंने ट्रीट किया और अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट है। अमोनिया हमें पता है टूटता है NH4 में और NH2 के अंदर। तो अमोनिया यहाँ पे देखें क्या करेगा, SO2 इंटू 2 क्लोरीन उससे हट गए और उसकी जगह पर आकर अटैच हो गए अमाइन के 2 मॉलिक्यूल या 2 आइंस। तो ये सारे का सारा क्या है, सॉल्वोलाइसिस है। नीचे मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम लिखा है, द टर्म हाइड्रोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, एसिटोलाइसिस, अल्कोहोलाइसिस आर यूज्ड फॉर सॉल्वोलाइटिक प्रोसेस ऑफ वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। तो 2 मैंने कर लिए, हाइड्रोलाइसिस भी मैंने कर लिया, अमोनोलाइसिस भी मैंने कर लिया, एसिटोलाइसिस और अल्कोहोलाइसिस आपने करना होगा। ये आपका काम हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे साथ, उसमें मुझे बताना होगा कि आपको इसमें क्या चीज़ नहीं समझ आई और किस चीज़ की आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं थ्रू आउट पूरे रिएक्शन के अंदर या पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।